राष्ट्रीय जनता दल के नेता सपना खूब देख लें, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की जनता विकास के नाम पर आगे जा रही है और बिहार की जनता ने विकास को चुना है। कुशेश्वर स्थान की जीत सुनिश्चित है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में गिनती शुरू हो गई है और लगातार जदयू के प्रत्याशी कुशेश्वर स्थान में आगे चल रहे हैं और तारापुर में राजद के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। लेकिन कुशेश्वर स्थान में अमन हजारी लगातार 5000, 7000, 9000 मतों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं अगर तारापुर की बात करें तो तारापुर में 2500, 3000 मतों से राजद के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जो अब लगातार आरजेडी ये कह रही है कि जीत तो हमारी ही होगी, अभी हमारा बक्सा खुला ही नहीं है, हमारे इलाके का बक्सा खुलने दीजिए, जीत होगी हमारी और साथ ही साथ बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार भी बनेगी। हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान सर, लगातार राजद कह रही है कि जीत हमारी होगी और सरकार भी तेजस्वी यादव की बनेगी। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने में जीना ये बहुत गलत बात है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता सपना खूब देख लें, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की जनता विकास के नाम पर आगे जा रही है और बिहार की जनता ने विकास को चुना है। कुशेश्वर स्थान की जीत सुनिश्चित है। कुशेश्वर स्थान में हम लोगों ने 10,000 से ज़्यादा की बढ़त बना ली है। तकरीबन 16 राउंड की काउंटिंग हो गई है, 8 राउंड बचा है, वो तो सीट जीत गए। रही बात तारापुर की, तारापुर की काउंटिंग हो रही है, अब हमारे इलाके का भी बक्सा खुल रहा है, खुलने दीजिए, इंतज़ार करिए। तेजस्वी यादव भी गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी पहुंचे हुए हैं, फिर भी राजद कह रही है कि कुछ ना कुछ घपला हो रहा है। लालू जी को भी बुला लेते हैं वहाँ पे, खुद क्यों गए प्रचार के लिए? बूढ़े बीमार पिता को तो बुला ही लिया था, अब काउंटिंग के वक्त भी वहाँ बुला लेते। लालू जी देख कर सेटिस्फाइड हो जाते कि उनके जो बेटे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हवा बना रहे हैं, ये चीज़ें साफ हो जाती। अच्छा, लगातार ये कह रहे हैं कि 2 सीट जीत जाएंगे तो सरकार बन जाएगी, कैसे बन जाएगी सरकार? थोड़ा समीकरण समझाइए। देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को अब मैट्रिक पास कर लेना चाहिए और उनकी मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है। बिहार में 243 विधानसभा सीट है और सीटों के अंकगणित को समझिएगा कि 2 सीट नहीं 4 सीट जीतने के बाद भी वो सरकार नहीं बना सकते हैं। और कांग्रेस के साथ उन्होंने झगड़ा करा हुआ है, कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हुए थे। तो वैसी स्थिति में पता नहीं किस, एक है ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, लेकिन एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो सपना हकीकत कभी बन ही नहीं सकता है। अच्छा, लगातार जिस तरह से कह रहे महागठबंधन कह रही थी कि कांग्रेस बैठ जाए, अपने प्रत्याशी को बैठा ले, इससे हमारा बहुत नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी का कहीं नामो निशान नहीं है। आपके प्रत्याशी 10,000 मतों से आगे चल रहे हैं और फिर भी राजद कह रही है कि जीत हमारी ही होगी। कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट उतारा था। ये कैंडिडेट, इनको लगता था कि महागठबंधन के पक्ष में कैंडिडेट उतार दिया है, एनडीए का वोट काटेगा। अब भाई जो वजूद रहेगा तब तो किसी का वोट काटेगा। कांग्रेस और आरजेडी का ये आंतरिक गठबंधन था, लेकिन परिणाम सबके सामने। तो एनडीए की अब जीत होने जा रही है। निसंदेह हम जीत रहे हैं तारापुर में दोनों सीट, आप इंतजार कीजिए। इंतजार करिए। चलिए, तो हम के प्रवक्ता थे दानिश रिजवान, कह रहे हैं कि दोनों जगहों पर हमारी जीत होगी। कुशेश्वर स्थान में तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन तारापुर में भी समय का इंतजार करिए, वहाँ भी हमारी जीत होगी, क्योंकि कुशेश्वर स्थान में लगातार जदयू के जो प्रत्याशी हैं आगे चल रहे हैं। हम आप तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि लगातार जदयू के प्रत्याशी कुशेश्वर स्थान में आगे चल रहे हैं। मार्जिन जो है वो 10,000, 8,000, 7,000, 5,000 ये मार्जिन है, लेकिन तारापुर में राजद के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन जो वोट मार्जिन है वो बहुत कम है, 2,000, 3,000, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 3.5 तक वोट मार्जिन गई है। लेकिन अब कुशेश्वर स्थान में वोट मार्जिन बहुत ज़्यादा है और लगातार एनडीए ये दावा कर रही है, जदयू के जो घटक दल हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, अब वो दावा कर रहे हैं कि सरकार हमारी ही रहेगी और दोनों सीटों पर जीत भी हमारी ही होगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने राजद देखना बंद कर दे, जीत हमारी होने जा रही है और मिठाई भी एनडीए के लोग ही खिलाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC।